خدا راضی حسن راضی خدا راضی حسین अज़ीज़ो जब सफ़र कर बला तमाम हुआ। अज़ीज़ो जब सफ़र कर बला तमाम हुआ। मुसाफिरों पे हुजूम गिरोह शाम हुआ। लबे फरात बपा ख़ैमाए इमाम हुआ। अमीर शाम के लश्कर में हुक्म आम हुआ। हटा दो फातिमा के नूरैन का ख़ैमा, जुदा फराज से होवे हुसैन का ख़ैमा। जुदा फराज से होवे हुसैन का ख़ैमा। खड़े थे अकबर व अब्बास ख़ैमे के दर पर, किसी ने आन के चुपके से दिए उनको खबर। तुम्हारे ख़ैमे पे आता है शाम का लश्कर, चचा के मुँह को लगे देखने अली अकबर। चचा के मुँह को लगे देखने अली अकबर। पुकारे हज़रते अब्बास क्या मजाल उनकी, तमाम फौज भी कर दो पायमाल उनकी। तमाम फौज भी कर दो पायमाल उनकी। अज़ीज़ो जा एक मतला और दो तीन शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा क़िबला कि कुछ पैगंबर से कुछ औलादे पैगंबर से मिला, कुछ पैगंबर से कुछ औलादे पैगंबर से मिला। जो भी दुनिया को मिला वो इसी दर से मिला, जो भी दुनिया को मिला वो इसी दर से मिला। और शेर देखिए कि किस तरह होता है इंसान पर सोबत का असर, किस तरह होता है इंसान पर सोबत का असर। ये सबक सीरत सलमान व अबू ज़र से मिला। किस तरह होता है इंसान पर सोबत का असर, ये सबक सीरत सलमान व अबू ज़र से मिला। और शेर देखिए कि काबा क्या होता जो ना होती अली की चौखट, काबा क्या होता जो न होती अली की चौखट। जो ज़ौक़ सजदों का जबीनों को इसी दर से मिला, जो ज़ौक़ सजदों का जबीनों को इसी दर से मिला। और ये आखिरी शेर देख लीजिए कि हमनशी
झूठ है वो दीन वो इस्लाम फरेब, हमनशी झूठ है वो दीन वो इस्लाम फरेब, सिलसिला जिसका ना औलादे पैगंबर से मिला, जिसका ना औलादे पैगंबर से मिला। हमनशी झूठ है वो दीन वो इस्लाम फरेब, हमनशी झूठ है वो दीन वो इस्लाम फरेब, सिलसिला जिसका ना औलादे पैगंबर से मिला। झूठ पढ़ो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम फिल वजूद सिरिल्लाह फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्दे वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अज़ीज़ान गिरामी मोहतरम सामाईन, जैसा कि आपको मालूम है माह मुहर्रम शुरू हो चुका है। आज माह मुहर्रम की 2 तारीख़ है। यकीनन इस गम को मनाने के लिए कोई वक्त महदूद नहीं है, न ज़माना महदूद है, न दिन महदूद है। हर शय कायनात की गम हुसैन मनाती है। अफराद की क़िल्लत या कसरत गम हुसैन में हैसियत नहीं रखती। इंसान का किरदार, इंसान का अमल, इंसान के ईमान के इजहार का नतीजा होती है। जैसा उसका अमल है, जैसा उसका किरदार है, जैसी उसकी मोहब्बत है, इंसान अपनी मोहब्बत का इजहार जिस शय से करता है उसका इजहार भी करता है। मिसाल के तौर पे जिस चीज़ को मानता है उसके लिए ज़रूरी ये है कि इंसान दिल में यकीन रखे, ज़बान से ज़ाहिर करे और अमल से साबित करे। यानी इन 3 बातों का पाया जाना ज़रूरी है। जिस चीज़ पे भी इंसान का एतक़ाद है, यकीन है, इंसान को चाहिए कि दिल में यकीन हो, ज़बान से इजहार हो और अमल से साबित हो। लोग दावा मोहब्बत तो बहुत करते हैं। पूरी दुनिया का मुसलमान यही कहता है कि रसूल के नवासे ने इस्लाम बचाया। दुनिया का मुसलमान इस बात को तस्लीम करता है कि रसूल के नवासे ने इस्लाम बचाया, लेकिन आप उनको फ़ेल की मंजिल में देखिए, किरदार की मंजिल में देखिए मुसलमानों को, तो कहीं दूर तक भी उनकी इस बात पे दलील नहीं मिलती। अगर उनके पास दलील होती तो यकीनन जिस रसूल के नवासे ने इस्लाम बचाया है, आखिर क्या उसका वो गम न मनाते। उनके पास शोर मचाया है, उन्होंने इतना शोर मचाया, तमाम मुसलमानों ने इस बात का शोर मचाया कि रसूल के नवासे ने इस्लाम बचाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यकीन मानिए वही मुसलमान ये कहता तो नज़र आया कि रसूल के नवासे ने इस्लाम बचाया, लेकिन आप इतना ख़ुद देखिए कि जब माह अज़ा शुरू होते हैं वही मुसलमानों का किरदार देख लें, उनका अमल देख लें, आखिर वो क्या कर रहे हैं। बस अज़ीज़ाने गिरामी, कहने का मतलब यही है कि जिसको जिससे मोहब्बत होगी वो उस बात को साबित करेगा। अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो दीन इस्लाम है। हमें देखना ये पड़ेगा सबसे पहले
कि आखिर मुसलमानों के यहाँ ये मुश्किलात क्यों हैं। अल्लाह एक है, नबी एक है, कुरान एक है, नबी रिसालत पे एतबार है, किताब पे एतबार है मुसलमानों का, लेकिन फिर ये इख्तलाफात क्यों हैं, ये मुश्किलात क्यों हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हमें यहाँ पे अगर गौर करेंगे कि मुसलमानों के अंदर इख्तलाफात क्यों हैं, इसका सबब यही है कि मुसलमानों ने बुनियाद इस्लाम पे यानी मुहाफ़िज़ इस्लाम पे उंगली उठा दी। किस पे? जिसकी बात अगर की जाए तो उसे इरफान अबू तालिब कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या किया, उसके ईमान पे ही हर्फ उठा दिया, उसके ईमान पे इश्काल कर दिया। अब क्या कहा कि साहब उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। लेकिन अजीज़ान गिरामी, ये सब एक सिलो पायदन है, ये इस तरह का सिलो पायदन दिया गया है कि लोगों को धोखे में रखा गया। क्यों? इसलिए कि जब मुसलमानों ने कलमा पढ़ा और पढ़ने के बाद अपने अजीज़ व अकारिब की तरफ देखा, अपने अजदाद की तरफ देखा, अपने बुज़ुर्गों की तरफ देखा, बाप दादा की तरफ देखा, तो पूरे सिलसिले में कुफ्र नज़र आया। इधर जब अबू तालिब को देखा तो ईमान नज़र आया, पूरा सिलसिला जब देखा तो ईमान नज़र आया। आप खुद जानते हैं, किसी को आप अगर किसी जैसे नहीं बन सकते, दूसरे जैसे नहीं बन सकते, उस जैसा नहीं बन सकते, तो बहुत आसान तरीक़ा होता है, अगर हम उस जैसा नहीं बन सकते तो उसको अपना जैसा बना लेते हैं। ये बड़ा आसान तरीक़ा है। बस अज़ीज़ान गिरामी, मुसलमानों ने भी जब अपने माजी की तरफ देखा और कुफ्र नज़र आया, तो अब अज़ीज़ान मोहतरम, उन्होंने ये तो ना देख सके कि अबू तालिब को अपने बुज़ुर्गों जैसा, अपने बुज़ुर्गों को अबू तालिब जैसा बना लेते, क्योंकि कैसे बना सकते थे, दुनिया से कुफ्र की मंजिल में जा चुके थे। लिहाजा उन्होंने किया है, बस इतना आसानी के साथ उन्होंने ये लफ्ज़ कह दिया कि अबू तालिब काफिर थे, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, इसलिए कि अपने बाप दादा पे इश्काल करना आसान नहीं था, अपने बाप दादा को कलमा पढ़ाना बड़ा मुश्किल था। लिहाजा उन्होंने कह दिया अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और याद रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, कलमा वो लोग पढ़ा करते हैं जो दुनिया में आके इस्लाम लाया करते हैं। अबू तालिब कलमा पढ़ने के लिए नहीं आए थे, बल्कि कलमा पढ़वाने के लिए आए थे। इसीलिए तो दावत जुलशीरा में सबसे पहले जनाब अबू तालिब ने कहा था, ऐ सैयदी, ऐ मौलाई, खड़े हो जाओ और जो कुछ आपको कहना है वो कहिए। किसी की हिम्मत न थी कि जो अबू तालिब के सामने खड़ा हो जाता। सबके सब बैठे रहे और पैगम्बर अकरम ने अपना पैगाम सुनाया। अज़ीज़ान गिरामी, मोहसिन इस्लाम पे ये इल्ज़ाम लगाना कि कलमा नहीं पढ़ा, ये सब सियासत है और हमें दुश्मन की पॉलिसी को समझना पड़ेगा। करबला इसी का तो नाम है, करबला को समझना है तो दुश्मन की पॉलिसी को समझना पड़ेगा। दुश्मन चाहता क्या है, दुश्मन कर क्या रहा है। आज हम गफलत में नहीं रह सकते, मीडिया का ज़माना है, मीडिया का दौर है। इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने दुश्मन को पहचाने। बिलखुसूस जब तक दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तो समझ में नहीं आएगी बात। उधर अबू तालिब पे क्या किया, इश्काल कर दिया और पैगंबर अकरम को क्या कहा, मोहम्मद हम जैसे, मोहम्मद हम जैसे। जबकि अज़ीज़ान गिरामी, कुरान करीम खुद कह रहा है, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। लेकिन मुसलमान कह रहे हैं मोहम्मद हम जैसे, इसलिए कि अज़ीज़ान गिरामी, मुसलमान मोहम्मद जैसा ना बन सका, मोहम्मद को अपना जैसा बना लिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अच्छा, एक जुमला यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ, पूरी दुनिया का मुसलमान इस बात को कहता है कि नबी के नवासे ने इस्लाम बचाया। आपने कभी गौर किया इस जुमले पे? नबी के नवासे ने इस्लाम बचाया। भाई, जो नबी का नवासा है वो पोता किसका है? हमें सोचना तो पड़ेगा ना, हमें गौर तो करना पड़ेगा ना। मुसलमानों से आप ये सवाल करें। अच्छा, हम भी यही बात कहते हैं, हमारे खुतबा भी यही कहते हैं, नबी के नवासे ने इस्लाम बचाया, इसमें किसको शक है? लेकिन जो नबी का नवासा है वो पोता किसका है? देखिए, दो सिलसिले होते हैं, एक सिलसिला खून का होता है, एक सिलसिला दूध का होता है, शीर का होता है। ननिहाली सिलसिला जो है वो शीर का है, दूध का सिलसिला है। लेकिन अजीज़ान गिरामी, जो ददियाली सिलसिला होता है वो खून का होता है।
अच्छा, ये बात सही है, पैगंबर के नवासे ने इस्लाम बचाया, बिल्कुल सही है, हम भी इस बात को मानते हैं। लेकिन इतना तो बताएं कि आखिर जो नवासा पैगंबर का है वो पोता किसका है? भाई ये तो मुसलमानों से पूछना पड़ेगा। बस अजीज़ाने गिरामी, मैं अक्सर यही कहता हूँ कि लोगों को चाहिए, हमारे ख़तीबों को भी चाहिए, हमारे उलमा को चाहिए, जहाँ पे मुसलमान ये कहें कि नबी के नवासे ने इस्लाम बचाया, वहीं पे बढ़ के कहें हाँ वही अबू तालिब का पोता था। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कोई और पोता नहीं है, कोई और पोता नहीं है अबू तालिब का, वही पोता है। अजीज़ाने गिरामी, पूरी करबला अगर आप उठा लें, पूरी करबला उठा लें, तो पूरी करबला में कौन है? अबू तालिब नज़र आएंगे। आप किसी भी हैसियत से देखिएगा अबू तालिब नज़र आएंगे। इस्लाम की बुनियाद में अगर कोई नज़र आएगा तो इस्लाम की बुनियाद में अबू तालिब नज़र आएंगे। पूरी करबला यानी जिससे पूरा इस्लाम टिका है, अजीज़ाने गिरामी, कौन है? मौला हुसैन। अब इस मंज़र को अगर देखेंगे तो ये सब सिलो पाइजन दिया गया। सिलो पाइजन क्यों दिया गया? कि उधर अबू तालिब को काफिर बताया, उधर नबी को अपना जैसा बताया। अजीज़ाने गिरामी, ये सब सिलोपाइजन था। इसलिए हमें दुश्मन को समझना पड़ेगा, आखिर दुश्मन हमसे चाहता क्या है, दुश्मन कर क्या रहा है। आखिर हमें गौर तो करना पड़ेगा, फिक्र तो करना पड़ेगा। इसी का तो नाम करबला है। करबला फहमी ज़रूरी है, इंसान के लिए करबला फहमी बहुत ज़रूरी है कि आखिर करबला को समझा जाए, करबला है क्या, करबला बता क्या रही है। भाई हक़ व बातिल के ही तो हिसाब है करबला में। और क्या है करबला के अंदर? दो सल्तनतें, दो बातें हैं। अजीज़ाने गिरामी, आप मुझे इतना मैं तसव्वुर कीजिएगा, आप फ़कत तसव्वुर इस बात पे करें कि इतना बड़ा अरब यजीद को मान रहा था, इतना ज़्यादा लोग मान रहे थे यजीद को। आखिर यजीद को कितने लोग मान रहे थे? मौला हुसैन या चंद अफराद लोग नहीं मान रहे थे, तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? किसी भी हुकूमत के लिए ज़रूरी नहीं है कि सब के सब उसको माने। आज भी ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं है जो लोग नहीं मानेंगे या नहीं राय देंगे या अपना वोट नहीं देंगे तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा। आखिर वजह क्या थी कि यजीद जानता था, यजीद इस बात को बार बार बता रहा था कि देखो याद रखना, पूरे अरब की हैसियत एक तरफ है, मौला हुसैन की हैसियत एक तरफ है। भाई अरब अपनी हैसियत को समझे। यानी जितना बड़ा अरब, जितना तादाद में अरब यजीद को मान रहा था, आखिर उसको इतनी जिद क्यों थी कि मौला हुसैन से बैत ली जाए? ये तो सोचने का मकाम है ना। बस अजीज़ाने गिरामी, मैं इस बात को वाज़े कर दूं कि यजीद दर हकीकत, यजीद का बाप जिसे माविया कहा जाता, माविया इब्न अबू सुफियान ने कहा था कि अगर तुझे अपनी हुकूमत आगे बढ़ानी है तो मौला हुसैन से ताईद लेनी पड़ेगी, यानी बैत लेनी पड़ेगी। अगर हुसैन ने बैत कर ली तो तेरी हुकूमत आगे बढ़ सकती है, वरना तेरी हुकूमत आगे बढ़ने वाली नहीं है। अजीज़ाने मोहतरम, याद रखिएगा, यजीद कौन था? सल्तनत था। यजीद सल्तनत था, हुकूमत पे उसका कब्जा था। मौला हुसैन कौन थे? शरीयत थे। इसीलिए आप अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वो शेर कि शास्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। यानी मौला हुसैन कौन है और यजीद कौन है? आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, यजीद जानता था कि हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए शरीयत की ताईद ज़रूरी है। और अज़ीज़ाने मोहतरम, पूरी आप तारीख़ इस्लाम उठा लें, पूरी तारीख़ इस्लाम उठा लें, यजीद ने क्या किया था? कत्ल का जो फतवा काजी शोरे से मंगवाया था, फतवा लिया था, यानी कहीं ना कहीं शरीयत का इस्तेमाल किया था। हर दौर में शरीयत का इस्तेमाल, जहाँ भी दरबारी बिके हुए खुतबा या उलमा ने किया है, हमेशा सहारा लिया गया है, सहारा हर दौर में लिया गया है। यह अलग बात है अजीज़ाने गिरामी कि शरीयत अगर हकीकी शरीयत है तो मौला हुसैन के पास थी। और मौला हुसैन ने यही कहा, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, मुझ जैसा
उस जैसी की बैत नहीं कर सकता। और ये भी क़यामत तक के लिए फैसला है, कोई एक दिन के लिए फैसला नहीं है, क़यामत तक के लिए फैसला कर दिया कि मुझ जैसा। भाई मुझ जैसा कौन होगा? यानी जो शरीयत पे अमल करेगा वो हुसैन जैसा है, जो शरीयत को छोड़ देगा वो यजीद जैसा है। अजीज़ाने गिरामी, अगर आप गौर करिएगा इस जुमले में बहुत कुछ है कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। मौला हुसैन ने यही बताया कि याद रखना, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, चाहे जो कुर्बानी देनी पड़ जाए, कभी भी यजीद जैसी की बैत नहीं करेगा मुझ जैसा। और मौला हुसैन का मकसद यही था। करबला क्या है? करबला से हमें वो दर्स मिलता है, हमें हौसला मिलता है। करबला में क्या है? मौला हुसैन ने बताया, सर को कलम करने का नाम बहादुरी नहीं है, सर को कलम कर लेने का नाम कामयाबी नहीं है, लेकिन अजीज़ाने गिरामी, मौला हुसैन ने बताया करबला के मैदान में सर कलम करा देना का नाम भी कामयाबी होता है। यानी मौला हुसैन ने बताया कि सर को देने के बाद भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। तमाम वो चीज़ें, कामयाबी इसका नाम नहीं है जो ज़ाहिरी एतबार से हम जिसे कामयाबी समझते हैं, जिसे हम बहादुरी समझते हैं। किसी को मार देना, किसी को ख़त्म कर देना, किसी को फना कर देना, इसका नाम कामयाबी नहीं होता है। बल्कि कामयाबी ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, कामयाब। इसे कहते हैं मकसद में इंसान कामयाब हो जाए। भाई यजीद का मकसद क्या था? हुसैन बैत कर लें, हुसैन बैत कर लें। हुसैन का मकसद क्या था? कि यजीद की बैत नहीं की जाएगी। इसलिए कि अजीज़ाने गिरामी, आप खुद जानते, अच्छी तरह जानते मौला हुसैन कौन है। मौला हुसैन वारिसे आदम है, वारिसे नूह है, वारिसे मूसा है, वारिसे ईसा है। यानी हुसैन 1,24,000 अंबिया के वारिस हैं हुसैन। ये हुसैन की बैत ना होती बल्कि 1,24,000 अंबिया की बैत होती। इमाम हुसैन ने बैत से इनकार करके बताया कि याद रखना, यह आदम से लेकर ख़ातम तक की बैत से इनकार है, कोई मेरा तन्हा का इनकार नहीं है। इसलिए कि अजीज़ाने गिरामी, हुसैन वारिस अंबिया है, हुसैन वारिस अंबिया है। और ये मसला सल्तनत और शरीयत का है। शरीयत कभी भी जालिम की बैत नहीं कर सकती। मिट जाने का नाम, ख़त्म हो जाने का नाम। अजीज़ाने गिरामी, सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान का मकसद क्या है। मौला हुसैन का मिशन आज भी 1400 साल हो गए, आज भी जिंदा है, आज भी मिशन जिंदा है। हर साल माह मुहर्रम होता है, लोग मौला हुसैन के मिशन को मनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यजीद कल भी ज़ाहिरी में भी नाकाम हुआ है यजीद, इसलिए कि उसने ऐलान किया था कि बैत ली जाए। अच्छा, मैं कभी कभी कहता हूं इस बात को कि वो पहले ही ऐलान कर देता कि हुसैन का सर कलम कर दिया जाए, और सर हुसैन कलम कर देता तो कामयाब हो जाता। लेकिन उसने कहा बैत ली जाए। आप गौर करें, भाई बैत ले सका या ना ले सका, अपने मकसद में नाकाम हुआ है। भाई जो इंसान अपने मकसद में नाकाम हो जाए, जाहिर सी बात है, उसने कहा बैत ली जाए। मौला हुसैन ने कहा मैं बैत नहीं करूंगा, बैत ना ले सका। अजीज़ाने गिरामी, मकसद में खिलाफ रहा, और उसकी वजह भी ये रही कि आप जरा गौर कीजिए, यजीद ही का बेटा माविया है जो हुकूमत पे लात मार के कहता है मेरा बाप भी गासिब था, मेरे बाप ने गलत किया था, लिहाजा मैं हुकूमत को छोड़ रहा हूं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह है करबला का दर्स, यह है करबला 61 हिजरी का दर्स कि यजीद का बेटा भी उस हुकूमत को छोड़ देता है। क्यों? इसलिए कि जानते हैं। और देखिए, याद रखिएगा, करबला के बाद भी इमाम सज्जाद ने पैगाम कैसे पहुंचाया, किस तरह अंदाज से पहुंचाया, जनाब ज़ैनब ने अंदाज से, किस अंदाज से पहुंचाया, यही वो मजालिस थी। इन्हीं को बर्पा करने के बाद लोगों को बताया। और बिलखुसूस सबसे बड़ी जो चीज़ थी, हमें ये देखना पड़ेगा करबला के बाद जो मंजर आया है, लोगों तक कैसे बताया। कभी कभी गौर करें आप, इमाम हुसैन के बाद, करबला के बाद, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा रच दिया गया कि हुसैन ने बगावत की है, हुसैन ने खुरूज किया है और हुकूमत के ख़िलाफ़ उनका कदम था। बहुत सी बातें हैं जो इंशाअल्लाह मैं बयान कर दूंगा। लेकिन अजीज़ाने गिरामी,
इसी चीज को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कितनी आसानी के साथ लोगों तक पहुंचाया, यानी कितनी आसानी के साथ हुसैन का मकसद पहुंचा दिया, न किसी झगड़े की बिना पे, बड़े आसानी से दुआओं के जरिए। इसका मतलब यह है कि इंसान अगर अल्लाह से लो लगा ले, अगर अल्लाह वाला हो जाए, तो यकीन मानिए खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि कायनात की हर शय मुझसे ले ली जाए, लेकिन मुझे कुरान दे दिया जाए तो मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारी ज़िंदगी से जो मुश्किल आ रही है वो यही है कि हमारी ज़िंदगी में कुरान का जो तौर तरीक़ा था वो ख़त्म हो रहा है। अफसोस का मकाम यही है, खुद रसूल अकरम ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। आप खुतबा से भी सुनते हैं, उलमा से भी सुनते हैं, एक किताब अल्लाह, दूसरे मेरे अहले बैत। अज़ीज़ाने गिरामी, क्या हो रहा है? एक तरफ कुरान चला गया, दूसरी तरफ अहले बैत चले गए, तो आखिर किसी पे उंगली उठाने से पहले हमें सोचना पड़ेगा किसी चीज़ की कमी हमारे हाथों में तो नहीं रह गई है। हमारे यहाँ कुरान कितना है, उनके यहाँ अहले बैत कितने हैं? उन्हें मालूम ही नहीं मुहर्रम आया है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि मुहर्रम आ गया। क्यों? इसलिए कि उनके यहाँ कुरान काफ़ी है, उन्होंने कह दिया कुरान काफ़ी है। अज़ीज़ाने गिरामी, बग़ैर अहले बैत के कुरान नहीं है, बग़ैर कुरान के अहले बैत नहीं है। अगर आप देख लीजिए, पूरा उठा लीजिए, कुरान के बग़ैर अहले बैत नहीं। कुरान है क्या? अहले बैत की सीरत का नाम ही तो कुरान है। तफसीर हुसैन, तफसीर हुसैन है। कुरान की अगर तफसीर करनी है तो दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए हुसैन है, और हुसैन की अगर तफसीर करनी है तो कुरान है। यानी अज़ीज़ाने गिरामी, ये एक दूसरे को समझने और समझाने के लिए हैं। खुद मौलाए कायनात ने कहा, मैं कौन हूँ? नुक्ता बा हूँ। पूरे कुरान के अंदर अगर आप देखेंगे तो मौला अली अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की फजीलतें साइल आता है। किसके दरवाजे पे आया? कुरान के अंदर है कि एक दिन यतीम बन के आया, असीर बन के आया। किसके दरवाजे पे आया? अहले बैत के दरवाजे पे आया। तो जो अहले बैत ने अमल अंजाम दिए हैं उसी का नाम तो कुरान है, कोई दूसरे कुरान अलग से नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, अहले बैत ही का नाम कुरान है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस हमारे लिए ज़रूरी यह है कि हम करबला से समझें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी मजालिस से अदा की जाए, बहुत मजमा बुलाया जाए। इंसान को चाहिए घर घर अज़ा मनाना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर फ़र्श अज़ा बिछी है। अज़ीज़ाने गिरामी, आज माह मुहर्रम की 2 तारीख़ आ चुकी है। मुहर्रम की 2 तारीख़ है। हम हमेशा इंतज़ार करते हैं कि माह मुहर्रम आएगा, गम मनाएंगे। यकीनन जब मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है हमारी आंखें भर आती हैं। मौला हुसैन ने एक सफ़ीर भेजा था कूफे। 18,000 खतूत या 12,000 खतूत गए थे मौला हुसैन के पास कि मौला हमारी हिदायत के लिए किसी को भेजिए, हम बग़ैर इमाम के हैं। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ कि 12,000 से लेकर 18,000 खतूत मौला हुसैन को भेजे गए उस दौर में। मौला हुसैन ने अपने चचाजाद भाई को भेजा, मुस्लिम इब्न अकील को भेजा, और भेजने के बाद कहा कि ये मेरा मोरिद एतबार है, ये मुझे कूफे पहुंचकर सारी जानकारी देगा। मस्जिद कूफा में 18,000 लोग आए जिन्होंने नमाज पढ़ी। मुस्लिम के हाथों पे 18,000 लोगों ने बैत की। ज़रा सोचिएगा, ये सोचने का मकाम है। 18,000 लोग बैत कर लेते हैं। इब्ने साद
उमर इब्ने साद ने ख़त लिखा बशीर इब्ने नोमान के ख़िलाफ़, नोमान इब्ने बशीर के ख़िलाफ़, कि कूफे की हुकूमत तेरे हाथों से निकल रही है यजीद, अगर हो सके तो जल्द से जल्द नोमान इब्ने बशीर को माजूल कर दे। वहाँ से जवाब आया कि बसरे का जो हाकिम है इब्ने ज़ियाद है, उसको हुक्म हुआ कि तुम जाओ और नोमान इब्ने बशीर को कूफे का हाकिम हटा दो, माजूल कर दो। बहरहाल जो कूफे वाले मुस्लिम का साथ दे रहे थे, इब्ने ज़ियाद के आने पर कूफे वाले बदल गए। मगरिब की नमाज में जनाब मुस्लिम के साथ 10 आदमी थे। ये मुकदमा करबला है, दीबाचा करबला है। सबसे पहला शहीद है जनाब मुस्लिम, जो करबला के सबसे पहले शहीद हैं, जहाँ से करबला की इब्तिदा होती है। अज़ीज़ाने गिरामी, क्या हुआ, एक मर्तबा मुस्लिम है जब ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं तो पीछे मुड़ के देखा, कोई मुस्लिम के साथ न था। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अरे रात का वक्त हो चुका है, मुस्लिम कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, मुस्लिम को प्यास का गलबा हुआ, एक ज़ईफ़ा के मकान के सामने बैठ गए। ज़ईफ़ा को आहट महसूस हुई। अब जो आहट महसूस हुई, दरवाज़ा खोला। अब दरवाज़ा खोल के क्या देखा कि एक जवान बैठा हुआ है। ज़ईफ़ा कहती है, जिसका नाम तोआ है। एक मर्तबा तोआ ने कहा, ए जवान, आखिर तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? तो एक मर्तबा मुस्लिम कहते, ए ज़ईफ़ा, मुझे प्यास लगी है, अगर हो सके तो थोड़ा पानी पिला दे। ज़ईफ़ा ने पानी पिलाया। अज़ादारो ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, बस एक मर्तबा जैसे ही ज़ईफ़ा ने कहा, ए जवान, तू मेरे दरवाजे पे क्यों बैठा है? मैं तुझे इजाज़त नहीं देती, तू मेरे दरवाजे पे बैठे। बस एक मर्तबा मुस्लिम ने सुना। अरे मुस्लिम की गैरत को गवारा ना हुआ। मुस्लिम खड़ा हुए और खड़े होने के बाद एक जुमला कहा, ए ज़ईफ़ा, ए मोमिना, आखिर वो कहाँ जाए जिसका कोई घर नहीं है? आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? एक मर्तबा मोमिना ने पूछा, आखिर तुम कौन हो? एक मर्तबा मुस्लिम इब्ने अकील ने बताया, मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूँ। अरे ज़ईफ़ा ने घर में बुलाया। अज़ादारो, एक मर्तबा मोमिना कहती, आका मुझे माफ़ कर देना, मैंने पहचाना नहीं था। अरे ऐसा वक्त आ गया मुस्लिम पर, 18,000 लोग जिन्होंने बैयत की थी वो कहाँ चले गए? अरे दावा करना बड़ा आसान है, लेकिन दलील देना बड़ा सख्त होता है। एक मर्तबा अरे मुस्लिम जैसे ही मोमिना के घर में थे, एक आहट सुनी। अब आहट क्या थी कि फौजें आना शुरू हो गई। अब जो फौजें आना शुरू हुई, मुस्लिम ने अपने आप को आमादा किया। अरे मोमिना ने कहा कि आका, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, आका मैं आपको जाने नहीं दूंगी। एक मर्तबा मुस्लिम कहते हैं, ए मोमिना, मुझे तेरे पर्दे का ख्याल है। मैं इतना कहूंगा, ए मुस्लिम, ए गैरतदार मुस्लिम, एक मोमिना के पर्दे का ख्याल था कि तुमने मोमिना का पर्दा मुहाफिज रहे, हिफाजत रहे, पर्दे की हिफाजत रहे। मुस्लिम ये गवारा ना हुआ, घर से बाहर निकल आए। मैं यही कहूंगा, ए मुस्लिम, बाद शहादत अगर तुम्हें देखना है तो करबला में देखो, ज़ैनब उम्मे कुलसूम बेरिदा है। आज़ादारो, मुस्लिम आए, लड़ना शुरू किया। एक मर्तबा धोखे से मुस्लिम को एक गड्ढे में गिरा दिया गया। अरे गिरफ्तार किया गया, इब्ने ज़ियाद के सामने ले जाया गया।
एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद ने कहा, ए मुस्लिम, तुमने सलाम नहीं किया, तुमने अपने अमीर को सलाम नहीं किया। जनाब मुस्लिम कहते हैं मेरा अमीर सिवाय हुसैन कोई नहीं हो सकता। अज़ादारो, इब्ने ज़ियाद ने कत्ल का फतवा दिया तो एक मर्तबा मुस्लिम ने कहा, अरे मेरी कुछ वसीयतें हैं, मैं कुछ वसीयतें करना चाहता हूँ। उमर इब्ने साद को बुलाया, उमर इब्ने साद ने इनकार कर दिया, वसीयत सुनने से इनकार किया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अरे वसीयतें सुन लो, आखिर अमल करना या मत करना। अरे वसीयतें की, अरे वसीयतों में एक वसीयत ये थी कि मेरी ज़िरा बेच कर मेरा कर्ज अदा कर देना, और सबसे बड़ी वसीयत ये थी मेरे हुसैन आका को बता देना कूफे ना आए, इसलिए कि मैंने खत लिखा है, आका कूफे आ जाइए, कूफे के लोग आपको चाहते हैं। लेकिन बस इतना कहूंगा, आका से मेरे कोई पैगाम दे दे, कूफे ना आए। अज़ादारो, दारुल अमारा पे मुस्लिम को ले जाया गया। अब जो ले जाया गया तो एक मर्तबा, अरे मुस्लिम है, दारुल अमारा पे ज़िबा कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। उधर रुकैया मौला हुसैन के जानू पे बैठी थी, सर पे हाथ फेरा। अरे रुकैया समझ गई, अरे मुस्लिम की बेटी समझ गई, मैं यतीम हो गई। अरे सगीना ने ये मंजर देखा, अरे यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। एक मर्तबा सगीना ने कहा, बाबा आपने जो हाथ फेरा है ये यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। बस एक मर्तबा सगीना ने कहा, अरे रुकैया यतीम हो गई, अज़ादारो बस जरा खत्म कर रहा हूं। एक मर्तबा मुस्लिम की ज़ौजा ने जनाब ज़ैनब से पूछा, ए बीबी ज़ैनब, क्या मैं यतीम, मैं बेवा हो गई? अज़ादारो, जनाब अब्बास ने मौला हुसैन से कहा, आका मैं चाहता हूं कूफे मुस्लिम की मदद करूं। अरे दो उंगलियों के दरमियान से मौला हुसैन ने दिखाया, मुस्लिम को जो दिखाया, अरे दारुल अमारा से मुस्लिम को नीचे की तरफ फेंका जा रहा था। अब्बास तड़प गए। एक मर्तबा का आका, अरे मुस्लिम की लाश दारुल अमारा से गिराई जा रही है। एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा, अब्बास इन उंगलियों के दरमियान से नीचे की तरफ देखो। अब जो नीचे की तरफ देखा, अब्बास कहते एक मोमिना है, एक खातून है, अपने दामन को फैला के कह रही है, ए मुस्लिम आजा मेरी गोद में आजा। मौला हुसैन कहते हैं, ए अब्बास वो कोई और नहीं है, मेरी माँ फातिमा जो मुस्लिम का इंतजार कर रही है। अरे मुस्लिम की लाश कूफे में फिराई गई, दारुल अमारा पे लटकाई गई। जब कारवान पहुंचा तो मुस्लिम ने यही कहा, भैया अब्बास इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताब बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मातम हुसैन। आइए शब्बीर का मातम करे, मातम करे, आइए शब्बीर का मातम करे, मातम करे, वारिसे तत्हीर का मातम करे, मातम करे, आइए शब्बीर का मातम करे, मातम आइए शब्बीर का मातम करे, मातम करे, वारिसे तत्हीर का मातम करे, मातम करे, आइए शब्बीर का मातम करे, मातम करे,
अपनी आँखों को शरीके गम करें, अपनी आँखों को शरीके गम करें, अपनी आँखों को शरीके गम करें, अपनी आँखों को शरीके गम करें। आंसुओं से दामने दिल नम करें, आंसुओं से दामने दिल नम करें। आहो जारी गिरिए पे हम करें, आहो जारी गिरिए पे हम करें। हसरत शब्बीर का मातम करे, मातम करे, आइए शब्बीर का मातम करे, आइए शब्बीर का मातम करे, मातम करे, आइए शब्बीर का मातम करे, मातम करे। हो गया नजरे खिजा जहरा का बाग, हो गया नजरे खिजा जहरा का बाग, हो गया नजरे खिजा जहरा का बाग, हो गया दे गए दो लाडले फुरकत का दाग, दे गए दो लाडले फुरकत का दाग। बुझ गए आशूर को घर के चराग, बुझ गए आशूर को घर के चराग। ज़ैनबे दिलगीर का मातम करे, मातम करे, आइए शब्बीर का मातम करे, शब्बीर का मातम करे, मातम करे, आइए शब्बीर का मातम करे, मातम करे। सही 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 सही। जाओ सही।